जय माता दी दोस्तों। बीएसएससी सेकंड इंटर लेवल एग्ज़ाम फॉर्म निकल चुका है, मैंने डाल भी दिया है ना। और उम्मीद है सब लोग जो है फॉर्म अप्लाई कर दिए होंगे। अभी भी नहीं किए हैं, बहुत अच्छा मौका है। 12,000 से ऊपर की वैकेंसी है, ज़रूर से ज़रूर फॉर्म अप्लाई कीजिए दोस्तों। ठीक है, 11/11 आपका लास्ट डेट है। बहुत बार बताया जा चुका है ना। सिलेबस बताया जा चुका है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बताया जा चुका है हमारे चैनलों पर, मैंने खुद बताया है। आज का वीडियो जो है मैथ एंड रीजनिंग है। कुछ सवाल हमें अच्छे लगे जिसको कि हमने सीखा है, तो हम चाहते हैं कि आप भी थोड़ा बहुत सीख लीजिए, है ना। शायद एग्ज़ाम में फ़ायदा हो जाए दोस्तों। ज्ञान कहीं से भी मिले, ले लेना चाहिए दोस्तों। बेशक अब मैं जानता हूँ आप ज़रूर कहीं ना कहीं कोचिंग पकड़े होंगे, लेकिन आप ज़रूर हमारे चैनलों से जुड़िए। ठीक है, कुछ ना कुछ फ़ायदा यहाँ ज़रूर मिलेगा दोस्तों। फ्री का चैनल है आपके भाई का। ठीक है, लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। समझ लेने पर जो है आपका सही में मरते दम तक नहीं भूलेगा। एक बार ज़रूर से समझने का कोशिश कीजिए, है ना। अगर आप मैथ में कमज़ोर हैं, रीजनिंग में कमज़ोर हैं, तो ज़रूर इन जो है छोटे छोटे टिप्स को ज़रूर फॉलो कीजिएगा, ज़रूर निकलेगा जो दोस्तों आपका एग्जाम। ठीक है, आइए देखें। लाइक ज़रूर कर सकते हैं दोस्तों, अगर जानकारी अच्छी लगे। पहले आप वीडियो देखिए और लाइक कर जाइएगा। नीचे एक घन की 3 अवस्थाएं दर्शाई गई है। अक्षर बी के विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर हो। इस तरह के प्रश्न देखते ही आपको चुटकियों में होना चाहिए। बी के विपरीत कौन सा नहीं हो सकता। सामने सामने अगल बगल दिया हुआ तो वो तो विपरीत नहीं हो सकता है। यहाँ विपरीत फलक पे पूछ रहा है, यहाँ पे ध्यान देना। ठीक है ना, यानी कि बी के विपरीत जो है सी डी नहीं होगा। यहाँ पे भी दिया है तो बी के विपरीत ई और एफ नहीं होगा, ई और एफ नहीं होगा। अब जो उसके अलावा जो दिया हुआ है ये होगा। एफ भी दिया हुआ, देखिए एफ यहाँ पे, सी भी दिया हुआ है, ये सी है। बी के विपरीत सी नहीं हो सकता, यानी कि जो एक्स्ट्रा जो है वो विपरीत हो जाता है, यानी कि जी हो जाएगा। ठीक है, तो जी ऑप्शन में आप मार दीजिएगा आंसर। बाकी यहाँ बनाया हुआ है। और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर जानकारी अच्छी लगे। बाकी आइए दिखाएं अगर अगले प्रश्न को। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न में दी गई आकृति को मोड़कर बनाई जा सकती है। बहुत ईजी तरह से बना सकते हैं इसको, 1 मीटर आराम से समझिए। जब भी ऐसा आपको आए, सीधा आपको करना है एक छोड़कर। ठीक है, एक छोड़कर आप उसके विपरीत हो जाएगा, यानी 2 के विपरीत क्या हो गया, 4 हो गया। और यहाँ 6 के विपरीत क्या हो गया, 3 हो गया। और ये अगल बगल दिया हुआ है सीधे नीचे वाला, तो 1 के विपरीत 5 हो जाएगा। ये इसके विपरीत हो गया। अब विपरीत वाला तो आएगा नहीं, जब कोई डायग्राम, चारों डायग्राम में से आप देखिए विपरीत वाला कोई नहीं होगा, है ना। यानी कि 1 6 दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए 1 और 5, तो 1 5 तो यहाँ पे हो नहीं सकता, क्योंकि ये 1 5 विपरीत में है। ठीक है, इतना तो आप समझ रहे हैं, तो ये तो हो नहीं सकता है। यहाँ पे भी देखिए 2 4 दिया हुआ है, तो 2 4 यहाँ पे विपरीत है, तो ये तो हो नहीं सकता। यहाँ पे देखिए 1 4 6, 1 भी अलग है, 6 भी अलग है और 4 भी अलग है। ठीक है, तो ये हो सकता है। और बाकी ये यहाँ पे देखिए ये डायग्राम में डी में क्या है, डी में देखिए 6 2 और 3, तो ये क्या था, 2 के विपरीत। यहाँ पे देखिए 2 के विपरीत 4 था और 6 के विपरीत 3 था, तो 6 और 3 दिया हुआ है, तो ये भी नहीं हो सकता, यानी कि रॉन्ग है, तो ये सही हो जाएगा। समझ में आया? नहीं समझ में आया, एक बार फिर से देखिए। थोड़ा सा नीचे कर लें हल्का सा। ये देखिए मेरे पास ज़्यादा सुविधा नहीं है दोस्तों, लेकिन हम जो भी है आपको सही जानकारी देने के लिए, हमें दिखावा नहीं करना है कि मेरे पास मैं ये से पढ़ा रहा हूँ, मैं इतने ब्लैक बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ। हमें आपको जानकारी देनी है, किस तरह से देनी है, वो आपको किस तरह से लेनी है, ये आपके और हमारे बीच निर्भर करता है ना। ये देखिए जब भी ऐसा आए, एक सतह छोड़ के, यानी कि 2 के विपरीत 4 हो जाएगा, 6 के विपरीत 3 हो जाएगा, और ये अगल बगल जो दिया है नीचे, तो 1 के विपरीत जो है 5 हो जाएगा। उस तरह से इसको समझना है। इसके अगल बगल जो है विपरीत निकालना है, तो जो बगल में रहेगा वो जो है उसके विपरीत हो नहीं सकता, और यहाँ पे बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखना है कौन सही है। तो यहाँ पे 1 और 5 देखिए दे दिया है, 1 और 5 यहाँ जबकि विपरीत है, तो ये तो होगा नहीं, अगल बगल तो होंगे नहीं ना, इसके विपरीत है, तो ये डायग्राम में कैसे आएगा। कोई भी आप लीडो गिट्टी खेलते हैं, सामने तो आएगा नहीं। और यहाँ पे 2 4 दे दिया है ना, 2 के विपरीत 4 है, और यहाँ पे क्या ये सही होगा, क्योंकि ये नहीं, और यहाँ 6 3 के विपरीत हो। ये देखिए
ठीक है ना। 6 और 3 विपरीत है तो यहाँ पे भी नहीं हो सकता, तो ये हो गया। ठीक है, उम्मीद है अच्छी जानकारी लगी होगी। लाइक कर सकते हैं, बाकी यहाँ पे दिया हुआ है, बनाया हुआ है, आप समझ सकते हैं। आइए देखें प्रश्न को। एक और अच्छा प्रश्न आ गया। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह वाट के स्थान पर आने वाली संख्या। इस प्रश्न को समझने के लिए हमने 2-3 तरीका से चेक किया। ठीक है, या तो 4 और 3 7, 7 14 और 14 5 19 हो जाता है। उस तरह से भी हमने किया तो 19 का ये तो कोई मल्टीप्लाई होगा नहीं, 88 है ना। फिर दूसरे तरह से हमने किया, दूसरे तरह से हमने किया तो 2 विधियाँ हमें लगी। 2 विधियों में पहली विधि मैं बता दूं, अगर उसके सामने सामने वाले को जोड़ना। 7 और 4 कितना हुआ दोस्तों? 11। 11 और फिर इसके सामने वाला जोड़ दिया 5 और 3 8, फिर मल्टीप्लाई किए तो आ गया 88। तब हमें लगा कि हाँ ये हो सकता है। इसको भी चेक करते हैं तो 8 5 क्या हो जाएगा? 13। 13 और 6 और 2 12। 13 और यानी 8 5 13 और 6 और 2 8, ठीक है ना। 12 नहीं 8 हो जाएगा। तो 13 8 को मल्टी कीजिएगा तो 104 आ जाएगा दोस्तों। 13 8 है कितना होता है? 104 होता है ना, इतना तो जानते होंगे यार। ठीक है, और उसी तरह से इसको कर सकते हैं। 5 और 3 कितना हो गया? 8 हो गया। और 8 का किस में करना है? तो 8 और 7 15 हो गया। 15 8 है कितना होता है? 120 से, तो 120 हो जाएगा। 120 किस में है भाई? तो आपका डी में है। ठीक है, तो डी लगा दीजिएगा आंसर। समझ में आया? नहीं समझ में आया? चलिए एक बार फिर से देखते हैं। ठीक है, और दूसरी विधि भी आपको बताते हैं। देखिए 2 विधि मैंने यहाँ पे आपको स्पष्ट भी कर दिया। PDF आप टेलीग्राम से ले सकते हैं, बाकी यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पहले हमने किया है इसको, अगर सामने सामने वाले को जोड़ा है 5 और 3 8 हो गया, और इसको भी जोड़ा है 7 और 4 11 हो गया, उसको मल्टीप्लाई कर दिया 88 आया। ठीक है, उसी तरह से इसको कर दिया और ये दोनों को जोड़ दिया। 6 और 2 8 और 8 8 5 13। 13 और 8 से गुणा किया तो 104 आ गया। उसी तरह से इसको किया है दोस्तों, 5 और ये 8 हो गया, 5 3 8 और 8 7 इंटू 15। 15 8 है 120। दूसरी विधि है, यहाँ से क्या है वो भी देख लीजिए, मैं दिखा दूँ बता दूँ। दूसरी विधि मैंने देखा बनाया तो ये लगा, इसको जो है मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 4 इंटू 3। ठीक है, 4 इंटू 3 प्लस जो है 3 इंटू 7, 3 इंटू 7 प्लस जो है 7 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 4, मतलब सबका जो है मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना। इसको जोड़ा तो आपके 12 और ये 21, 12 21 कितना होगा? 33 और ये 7 5 35 हो गया। ठीक है, 33 और 35 कितना हो जाएगा? 68। 68 और ये 20 कितना हो जाएगा? 4 5 20, तो 68 और 20 कितना हो गया? 88 आ जाएगा। तो इस तरह से भी हमें लगा। ठीक है, उसी तरह से इसको भी बना कर देखिएगा, बाकी मैंने विधि बता दिया है। तो 2 तरीके से बनाए जा सकते हैं। उसी तरह से अगर इसको निकालना है तो क्या है? 7 5 35, ठीक है 35 लिख दिया हमने, और 8 5 40 और 8 3 24 और 7 21। अब इसको ऐड कर दीजिएगा, जोड़ दीजिएगा तो कितना है? 4 1 5 और 5 10। ठीक है ना, इतना तो जोड़ना जानते होंगे। 10 1 हासिल हो गया। 4 4 8 2 10 और 2 12, 120 आ गया। तो 120 इस तरह से ही बन सकता है ना। उम्मीद है समझ में आया होगा। समझ में नहीं आया फिर से बता देते हैं। 4 3 12, बगल वाला ऐड कर देंगे, 12 लिख दिए। 7 21 लिख दिए, और 7 5 35 को भी लिख दिए, और 5 4 20 दोनों लिख के सारे को जोड़िए 88 आएगा। उसी तरह से इसको भी बना दिया हमने। देखिए 7 5 35 कर दिया, 8 5 40 कर दिया, और 8 3 24 कर दिया, और ये 7 21 करके चारों को जोड़ दिया, 120 आ गया। ठीक है, तो ये विधि है। दोनों विधियों को मैंने स्पष्ट कर दिया। यहाँ पे देखिए स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं किस तरह से। ठीक है, मेरे को लगा, मैंने दोनों विधि से बनाया तो इस तरह से लगा। बाकी आइए लास्ट सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। अब लुप्त अंक यहाँ पे ज्ञात करना है। यहाँ पे क्या किया गया है? प्रश्न को देखते ही हम आदमी सोचता है कि 14 और 4 18 जोड़ देंगे, है ना, या 14 4 को गुना कर देंगे, तो इसे तो हो नहीं रहा। या 14 का स्क्वायर करेंगे और 4 का स्क्वायर करेंगे,
तो भी नहीं हो रहा। अब आइए देखें क्या इसमें बताया गया है। देखिए ऑप्शन है और किस तरह से। तो यहाँ पे 14 का स्क्वायर किए और 4 से मल्टीप्लाई किया गया। ठीक है, 14 का स्क्वायर कीजिएगा कितना आता है, स्क्वायर तो पढ़े होंगे, कुछ कुछ स्क्वायर आपको तो याद रखना ही पड़ेगा। ठीक है ना, 11 11 121 सीधा होता है, 15 15 225 होता है। 14 का कितना होता है, तो 14 का होता है 196। ठीक है, 14 का 196 कुछ आपको तो वर्ग याद रखना ही पड़ेगा, है ना। तो 14 का 196 हो गया और 196 का अगर 4 से मतलब पहले वाले का स्क्वायर करना है और उसमें मल्टीप्लाई करना है 4, जो भी संख्या दिया हुआ। ठीक है ना, तो 196 हो गया, 14 का स्क्वायर किए तो 196 प्लस ये गुना 4, ये जो 4 दिया हुआ तो आपका 784 आ गया। उसी तरह से 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा। ठीक है, तो 16 का स्क्वायर निकाल के इंटू 5 कर देना तो आ जाएगा 1240। 16 का स्क्वायर कितना होता है, ये देखिए 256, और 256 का 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 1280 आ गए। उसी तरह से ये देखिए 12 12, ये तो आप जानते होंगे 12 का स्क्वायर 144 होता है, सीधा जानते हैं। और 146 इंटू 6 कर देंगे तो 6 चौका 24 के 4 हाथ 2, और 6 चौका 24 और 2 26, और हासिल 2, और 6 का 6 2 8, 864 किस में है, तो 864 सी में है। आप आसानी से लगा दीजिए, है ना। तो 864 इसमें आ गया, सी आंसर। बाकी यहाँ पे बनाया गया है, आप आराम से देख सकते हैं। उम्मीद है आज जानकारी अच्छी लगी होगी, प्रश्न अच्छे थे दोस्तों। अगर आपको लगती है जानकारी अच्छी तो लाइक और शेयर दोस्तों को कर सकते हैं। जितना आप शेयर कीजिएगा, जितना लाइक कीजिएगा, हमें भी उम्मीद लगता है दोस्तों, हम भी मेहनत करके ही वीडियो बनाते हैं, है ना। ठीक है, तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए, और इसी तरह से वीडियो को ज़रूर देखा कीजिए, तभी कुछ हासिल हो सकता है दोस्तों। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, नहीं समझ में आए तो कमेंट कीजिए कि एक बार और बताइए, हम दूसरे जो है प्रश्न लाएंगे या और अधिक समझाएंगे अगर आपको अच्छा लगा तो। ठीक है, थैंक्स फॉर वाचिंग।